नमस्कार। प्रादेशिक समाचार दर्शन के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको पिछले एक सप्ताह में प्रदेश भर में हुए महत्वपूर्ण आयोजनों की जानकारी देते हैं। आइए इस अंक की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश में ऑटो इंडस्ट्रीज का हब बनाने के लिए इंदौर में प्रदेश का पहला एमपी ऑटो एक्सपो 2022 का आयोजन किया गया। 27 अप्रैल से शुरू हुए इस 3 दिवसीय आयोजन में देश भर की 100 से ज्यादा ऑटोमोबाइल उत्पादक और ऑटोमोबाइल पूर्जा उत्पादक कंपनियां शामिल हुई। पेश है एक रिपोर्ट। प्रदेश में ऑटो इंडस्ट्रीज में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए आयोजित इस ऑटो शो का शुभारंभ प्रदेश के औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री राज्यवर्धन दत्तीगांव और जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने किया। मध्य प्रदेश औद्योगिक केंद्र विकास निगम इंदौर के इस आयोजन में पहले दिन ऑटोमोबाइल उद्योग से भारत के आर्थिक विकास को गति विषय पर परिचर्चा का आयोजन किया गया। ऑटो शो के दूसरे दिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने उद्योगपतियों और निवेशकों को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर 11 ऑटोमोबाइल कंपनियों के 15 वाहनों की अखिल भारतीय स्तर पर विक्रय की शुरुआत भी की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने उद्बोधन में कहा कि निवेशकों का उत्साह देखते हुए प्रदेश में अब प्रतिवर्ष एमपी ऑटो शो का आयोजन किया जाएगा। वहीं औद्योगिक विकास के लिए राज्य शासन नई स्टार्टअप नीति बनाएगा, जिससे युवाओं के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा होंगे। श्री चौहान ने बताया कि कोरोना काल में उद्योग विभाग में 650 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज का पंजीयन किया गया, जिन्होंने 40,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का निवेश कोविड-19 के दौरान ही प्रदेश में किया है। अपने उद्बोधन में उन्होंने प्रदेश में उद्योगों को निवेश के लिए प्रोत्साहित करने वाली आगामी गतिविधियों का भी जिक्र किया। स्टार्टअप पॉलिसी की मैंने बात की है, अभी मई के महीने में लॉन्च होगी। अगले साल 9 जनवरी को मध्य प्रदेश में प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर में ही किया जाएगा, जिसमें दुनिया भर से एनआरआई जाएंगे। और उसके पहले मैं सोच रहा था, हमने तय किया था 4, 5, 6 नवंबर को हमारा इन्वेस्टर समिट होगा, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। लेकिन अब हम इन दोनों को साथ जोड़ रहे हैं। अब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 7 और 8 जनवरी को होगा। 9 और 10 को प्रवासी भारतीय दिवस होगा, जिसमें दुनिया भर के प्रवासी भारतीय आएंगे, एनआरआई जाएंगे और मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास को पंख लगेंगे। इस ऑटो शो के दौरान 50 से अधिक ऑटोमोबाइल कंपनियों ने प्रदेश में करोड़ों रुपए के निवेश के प्रस्ताव दिए हैं। उम्मीद है कि एमपी ऑटो शो मध्य प्रदेश में निवेश की दिशा में एक नई क्रांति लाएगा। वहीं इस तरह के आयोजनों से युवाओं को रोजगार के अवसर, अर्थव्यवस्था को गति और आत्मनिर्भर प्रदेश के निर्माण में एक बड़ी छलांग मध्य प्रदेश को मिलेगी। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए इंदौर से मैं मनिंद्र कुमार दुबे। ग्रामीण अंचलों में पानी की समस्या के निदान और जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए दमोह जिले में 102 अमृत सरोवर तालाबों का निर्माण कराया जाएगा। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे दमोह संवाददाता। हटा में 10, बटियागढ़ में 12, पथरिया में 8, तेंदुखेड़ा में 15, पटेरा में 16 तथा दमोह में 13 सरोवर का निर्माण किया जाएगा। 82 अमृत सरोवर का निर्माण जिला पंचायत द्वारा, तो वहीं शेष 20 सरोवर के निर्माण कार्य को वन विभाग अंजाम देगा। इन सरोवरों के निर्माण से बारिश का पानी तो संरक्षित होगा ही, वहीं आसपास का भूजल स्तर भी बढ़ेगा। इन तालाबों में भरे पानी से सिंचाई भी होगी, साथ ही मत्स्य पालन, संघाड़ा उत्पादन सहित अन्य कार्य भी हो सकेंगे। खास बात यह है कि प्रत्येक तालाब की जल संग्रहण क्षमता 10-10 हजार घन मीटर की होगी। इस प्रकार 100 अमृत सरोवर यदि बन जाते हैं तो कम से कम 10 लाख क्यूबिक मीटर वर्षा जल संग्रहण किया जा सकेगा। सीधे तौर पर कहा जाए तो 100 करोड़ लीटर बारिश का पानी रोका जा सकेगा। यह खुशी की बात है कि जिले में 80 से अधिक तालाबों के निर्माण का कार्य चल रहा है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए दमोह से मैं अनिल जैन। देवास शहर को पूरी तरह से स्वच्छ और कचरा मुक्त बनाने के लिए पूरे शहर के घरों और दुकानों से निकलने वाले कचरे का संग्रहण कचरा गाड़ियों के माध्यम से किया जा रहा है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। शहर भर से निकलने वाले कचरे का संग्रहण सूखा और गीला कचरा के रूप में पृथक पृथक किया जाता है। देवास शहर से प्रतिदिन करीब 50 से 60 टन गीले कचरे का संग्रहण होता है। इस कचरे का बेहतर तरीके से प्रबंधन नगर निगम द्वारा किया जा रहा है। देवास शहर में
इस कचरे का प्रसंस्करण केंद्र बनाया गया है। यहाँ 80 टन प्रतिदिन क्षमता वाला ड्रम कंपोस्टर प्लांट स्थापित किया गया है, जहाँ मशीनों के माध्यम से गीले कचरे को उपचारित कर खाद का निर्माण किया जा रहा है। इस प्लांट से प्रतिदिन शहर से एकत्रित कचरे से 10 से 12 टन खाद तैयार हो रहा है। इस खाद का उपयोग शहर के उद्यानों के साथ आमजन अपने घरों और किसान अपने खेतों में इस्तेमाल के लिए भी कर रहे हैं। कचरे के बेहतर निष्पादन से इस वर्ष स्वच्छता सर्वेक्षण में भी देवास शहर की रेटिंग सुधरने की संभावना है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए देवास से नितिन गुप्ता। पश्चिम मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य धार जिले में आम जनमानस में मलेरिया रोग के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से अनेक उपाय किए जा रहे हैं, जिससे जिले में लगातार मलेरिया के मरीजों की संख्या कम होने लगी है। ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं हमारे धार संवाददाता। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य धार जिले में आम जनमानस में मलेरिया रोग के प्रति जन जागरूकता लाने के उद्देश्य को लेकर अनेक उपाय किए जा रहे हैं, जिससे जिले में लगातार मलेरिया के मरीजों की संख्या कम होने लगी है। मलेरिया रोग से बचाव, नियंत्रण, जांच उपचार की सुविधा पहुंचाने के लिए जिले के विभिन्न क्षेत्रों में मलेरिया रथ चलाए जा रहे हैं, जिसके माध्यम से मलेरिया एवं अन्य वाहक जनित रोगों के प्रति जनमानस में जागरूकता लाने का प्रयास किया जा रहा है। मलेरिया नियंत्रण के लिए समय समय पर शासन द्वारा मच्छरदानियों का वितरण, कीटनाशक दवाओं का छिड़काव, मच्छर के लार्वे का सर्वे कर विनिष्टीकरण, फीवर सर्वे, मलेरिया प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन तथा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा घर घर जाकर मलेरिया किट से परीक्षण कर मलेरिया पाए जाने पर तत्काल उपचार देना, कॉन्टैक्ट सर्वे जैसे गतिविधियों के साथ साथ सभी के संयुक्त प्रयास से मलेरिया उन्मूलन की दिशा में धार जिले में अच्छा प्रयास किया जा रहा है, जिसके सार्थक परिणाम भी सामने आए हैं। मलेरिया विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले में लगातार मलेरिया के मरीजों की संख्या में कमी हो रही है। वर्ष 2015 में 4,328 मलेरिया के मरीज पाए गए थे। वर्ष 2016 में 2,100, वर्ष 2017 में 824, वर्ष 2018 में 238, वर्ष 2019 में 263, वर्ष 2020 में 218, वर्ष 2021 में 105 मलेरिया के मरीज पाए गए थे। इस तरह पिछले 7 वर्षों में जिले में लगातार मलेरिया रोगियों की संख्या में गिरावट आई है। इस वर्ष आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत जिले में लगने वाले निःशुल्क स्वास्थ्य मेलों में भी मलेरिया एवं अन्य वाहक जनित रोगों से बचाव, जांच, उपचार तथा मच्छर जनित रोगों के प्रति जन जागरूकता लाने के लिए मलेरिया प्रदर्शनी लगाकर जन जागरूकता लाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए धार से मैं सुनील सचान। डिंडौरी जिले में जल संरक्षण के लिए बड़े प्रयास किए जा रहे हैं। जिले की ग्राम पंचायतों में अमृत सरोवर के तहत बड़े तालाबों का निर्माण तेजी से किया जा रहा है। अधिक जानकारी हमारे संवाददाता से। इसके साथ ही ग्रामीण यांत्रिकी विभाग के माध्यम से 81 डैम, तालाब आदि स्वीकृत किए गए हैं। वो मनरेगा योजना से जोड़ा गया है ताकि ग्रामीणों को रोजगार मिल सके। लगातार प्रशासन द्वारा इन तालाबों का निरीक्षण किया जा रहा है ताकि गुणवत्ता बनी रहे, साथ ही तेजी से काम भी हो। कलेक्टर ने अमृत सरोवर के कार्यों को पूर्ण करने की समय सीमा 15 जून तक तय की है ताकि मानसून के पूर्व सभी निर्माण कार्य पूर्ण हो सकें और बारिश के पानी को सहेजा जा सके। इस योजना के माध्यम से जहां जल संरक्षण में मदद मिलेगी, वहीं जिले के जल स्तर में भी बढ़ोतरी होगी। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए डिंडौरी से लक्ष्मी नारायण अवधिया। पिछले दिनों ग्वालियर के बीएसएफ अकादमी टेकनपुर में भव्य दीक्षांत परेड का आयोजन किया गया। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से। दीक्षांत परेड में 9 आरक्षकों के बैच 152, 153, 154 एवं 155 सहायक प्रशिक्षण केंद्र टेकनपुर में प्रशिक्षण लेकर तैयार हुए 825 नौ आरक्षक शामिल हुए। दीक्षांत परेड का आयोजन सीमा सुरक्षा बल अकादमी टेकनपुर के निदेशक श्री पंकज गुमर के मुख्य आतिथ्य में हुआ। उन्होंने दीक्षांत परेड का निरीक्षण किया और सलामी ली। उनकी अगवानी विशिष्ट सेवा मेडल महानिरीक्षक व संयुक्त निदेशक सीमा सुरक्षा बल अकादमी श्री जितेंद्र ओबेरॉय ने की। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने सभी प्रशिक्षित 9 आरक्षकों को देश की एकता, अखंडता एवं संप्रभुता बनाए रखने के लिए अपने आप को समर्पित करने की शपथ दिलाई।
आकर्षक दीक्षांत परेड में 9 आरक्षकों का प्रदर्शन, टर्नआउट व जोश देखते ही बना। सीमा सुरक्षा बल अकादमी टेकनपुर में 44 सप्ताह का कठिन बुनियादी प्रशिक्षण लेकर ये सभी 825 नौ आरक्षक देश की सीमा की रक्षा के लिए तैयार हुए हैं। दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि श्री पंकज गूमर ने विभिन्न विधाओं के प्रशिक्षण में श्रेष्ठ रहे 9 आरक्षकों को इस अवसर पर मेडल व ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। ऑलराउंड प्रशिक्षण प्रथम पुरस्कार नव आरक्षक श्री राहुल कुमार सिंह, ऑलराउंडर द्वितीय श्री राकेश कुमार, फायरिंग में सर्वोत्तम श्री संदीप उरांव, शारीरिक दक्षता में प्रथम श्री अनुपम डंग व ड्रिल में सर्वोत्तम पुरस्कार श्री विशाल प्रसाद को प्रदान किया गया। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए ग्वालियर से नवीन श्रीवास्तव। बेटियों को आत्मरक्षा के साथ समाज की सुरक्षा के लिए मजबूत बनाने को लेकर हरदा जिले में एक अभिनव पहल की गई है, जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत रेवा सखियों को साइबर क्राइम से संबंधित 1 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं हमारे हरदा संवाददाता। हरदा जिले की 1400 से अधिक रेवा सखियों को एडीजी साइबर सुरक्षा योगेश देशमुख, कमिश्नर माल सिंह, आईजी दीपिका सूरी ने वर्चुअली संबोधित किया। इस बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं हरदा जिले के महिला बाल विकास अधिकारी संजय त्रिपाठी। लगभग 1400 के करीब जो बालिकाएं जो रेवा सखियों के रूप में काम कर रही थीं गांव-गांव में, जिन्होंने महिला हिंसा, बालिकाओं के साथ होने वाले यौन दुर्व्यवहार, बाल विवाह रोकना, कुपोषण पर काम करना, ये काम कर रही थी 2 साल से अधिक समय से। इनको हम लोगों ने साइबर सखी का प्रशिक्षण दिलवाया है। बहुत ही प्रभावी प्रशिक्षण हुआ है। इसका फ़ायदा ये होगा कि गांव-गांव में अब ये बालिकाएं जाएंगी और साइबर सखी के रूप में भी ये गांव में काम करेंगी और साइबर के होने वाले क्राइम को, अपराधों को रोकने में इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। प्रशासन को विश्वास है कि समाज में साइबर क्राइम को रोकने में रेवा सखियां महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए हरदा से लोमेश कुमार गौर की रिपोर्ट। पूरे प्रदेश के साथ नर्मदापुरम जिले में भी गर्मी का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। दिन में कूलर पंखे न के बराबर काम कर रहे हैं। भीषण गर्मी की वजह से दिन के समय सड़कें सूनी नजर आ रही हैं, जबकि इसके विपरीत प्रदेश के एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी में पर्यटक गर्मी होने के बावजूद यहां की वादियों और जंगल सफारी का लुत्फ उठा रहे हैं। और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे नर्मदापुरम संवाददाता। नौतपा की शुरुआत 25 मई से शुरू होगी, लेकिन इसके पहले ही नर्मदापुरम में भी गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अप्रैल के मुकाबले मई माह की शुरुआत के बाद तो लोगों का घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो रहा है। पारा 43 डिग्री के पार पहुंचने आमादा है। तेज धूप की तपन और गर्म हवाओं के थपेड़ों ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। हालांकि हिल स्टेशन पचमढ़ी में इसके उलट लोग गर्मी में भी वहां भरपूर आनंद ले रहे हैं। पर्यटकों की संख्या यहां लगातार बढ़ रही है, जबकि नर्मदापुरम में मई माह के शुरुआती दिनों में ही तेज तपन के कारण स्थिति यह है कि अब दिन के साथ रातें भी गर्म हो रही हैं, जिससे लोग बेहाल हैं। बहरहाल भीषण गर्मी से बचने के लिए लोग शीतल पेय पदार्थों और जल स्रोतों का सहारा ले रहे हैं। वहीं विशेषज्ञ चिकित्सकों ने ऐसी गर्मी से बचने के लिए सेहत का ख्याल रखने को कहा है। उन्होंने सलाह दी है कि लोग ऐसे समय में हल्का भोजन करें और पीने के पानी की मात्रा बढ़ाएं। इधर मौसम विभाग का कहना है कि गर्मी का प्रकोप ऐसे ही जारी रहेगा। राजस्थान की ओर से चलने वाली गर्म हवाओं के कारण गर्मी का असर और भी ज्यादा बढ़ेगा। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए नर्मदापुरम से मैं तनुष तिवारी। प्रादेशिक समाचार दर्शन के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। अगले सोमवार फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। आलेख और वाचन स्वर संयुक्ता बनर्जी। प्रस्तुति प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल।